अस्सलामुअलैकुम। एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेश व्लॉग लेके आए हैं। आज हमारे साथ हाफिज़ भाई मौजूद हैं और हम आए हैं आज शालीमार गार्डन। इसकी खुद भी सैर करते हैं, आप सब भाइयों को भी करवाते हैं। तो हाफिज़ भाई, इसके बारे में मज़ीद आप क्या जानते हैं शालीमार बाग के बारे में? शालीमार की एक बहुत कह लें कि बेहतरीन हिस्ट्री है जी। एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे सारी जगहों पे जाएंगे, वहाँ का विज़िट करेंगे जी। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या यहाँ की हिस्ट्री है। और तो ये हाफिज़ भाई, ये जो पार्किंग आजकल बनाई हुई है इन्होंने, ये वाली, ये पहले सुना है पार्किंग नहीं थी। हमने भी देखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैदान था। अब ये यहाँ से एंट्री भी पहले इस दरवाजे से नहीं थी, वो दूसरा दरवाज़ा था। ठीक है। और उससे पहले टिकट घर भी साथ बनाया हुआ था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब ये यहाँ से पार्किंग एरिया जो है अब इन्होंने बना दिया। ये न्यू गवर्नमेंट ने जो है ये सारी दीवारें यहाँ से बनाई हैं। ये अब जो है क्या लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट अच्छा बना दिया है, क्योंकि फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ। दिखाएं जी। 2 टिकट्स हाफिज़ भाई ने ले ली हुई हैं जी, एक मेरी और एक हाफिज़ भाई की। ये जी हम इंटरेस्ट में आ चुके हैं। शालीमार के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। हाँ, और ये एक पार्ट्स अलग ही है। इसके बाद जो वो क्या है, वो 3 अलग अलग बने हुए हैं। 3 पार्ट्स में जो डिवाइड है वो इसके अंदर है। इस गेट से हम एंटर होंगे। तो माशाल्लाह खूबसूरती और सुकून बहुत ज़्यादा है। तख्ते भी कहा जाता है और हाँ भी कहा जाता है, स्टेप्स भी कहा जाता है। ओके। ये हम शालीमार अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये तमाम फुहारे किसी वक्त में सारे काम करते थे। ये जितनी भी फाउंटेन्स हैं ना, ये चलती होती थी और इनको चलाने के लिए जो नहर निकाली गई थी वो इंडिया के राजपुर से निकाली गई थी। और उस नहर पर उस वक्त जो लागत आई थी वो तकरीबन 2 लाख रुपया आई थी। और बदकिस्मती से अफसोस की बात ये है कि बिल्कुल खस्ता हाली है। हम ये ईद के दिनों में आए हैं इस शालीमार गार्डन में, तो ये फाउंटेन्स बंद हैं। उस वक्त हालांकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह नहीं होते थे उस वक्त। अब तो हाइड्रोलिक सिस्टम आ गए हैं, अब तो ऑटोमेटिक मोटर्स आ गई हैं जो पानी को चला सकती हैं। लेकिन उस वक्त इनकी फिटिंग और ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि खुद ब खुद ही एक प्रेशर जनरेट होता था। लेकिन अब जो सिस्टम है, अब हाइड्रोलिक सिस्टम है और इतने जदीद दौर में ये बंद देखते हैं तो हमें हम बहुत मायूस से हुए हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कदीमी मकामात की हिफाजत की जाए और इस तरह के जितने भी तारीखी मकाम है इनको आप हमारा ये विरसा है, हमारी ये विरासत है, इनको संभाल के रखें। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हम ये पहले पोर्शन में आ गए। इसका क्या नाम है हाफिज़ भाई? इस बख्श का नाम है यहाँ पर, फरा बख्श इसका नाम है। फरा बख्श का मतलब आई थिंक सो ये होता है कि सुकून देने वाली जगह। सुकून देने वाली जगह। ये पहला तख्ता है, यहाँ पर ये बनाया गया है। यहाँ पर फुहारों का निज़ाम वो आगे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। 12 दरी और वहाँ पे जो है बादशाह की आरामगाह भी कह लें, ये आरामगाह भी थी उसकी, से वो ख्वाबगाह थी उसकी। अच्छा, उस दौर में हाफिज़ भाई ये जब बनाया गया था, उस दौर में जो शाहजहां की बेगम मुमताज़ थी ना, तो वो जाहिर सी बात है जब भारत से इस एरिया में आते थे तो जब मुमताज़ बेगम आती थी वो कहती थी कि लाहौर का ये एरिया ना, यहाँ पे मेरा दम घुटता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी ये कह लें कि उसकी मर्जी के हाँ, उसकी फरमाइश के मुताबिक। और वो बहुत मेरे ख्याल से कोई याशी खोर सी थी, क्योंकि उसने अपनी ये मर्जी के मुताबिक ये शालीमार गार्डन जो कि पहले 80 एकड़ पर था। ये देखिए फाउंटेन्स अगर चले तो कितना खूबसूरत व्यू होगा, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें ही यादगार रह चुकी हैं अब तो। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू एक आ रहा है। जबरदस्त चल रहे हो यहाँ पर तो जबरदस्त। एक बेहतरीन
अच्छा जी, मजे की एक बात आपको बताएं, मुझे लगता है हुकूमत वक्त ने हमारी आवाज़ सुन ली और फाउंटेन चलना शुरू हो गए हैं। वाह 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 वाह, हमारी बहुत जल्द अपील सुनी गई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है, हम आगे से जब रिवर्स होंगे वापसी पे इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाएंगे सारे। और ये चलना शुरू हो गए। खूबसूरत माहौल यहाँ पर जो है आ रहा है फाउंटेन चलने की वजह से। जी जी। ये हम मौजूद हैं मेन बारादरी में। यहाँ पर ये आप हुक्स देख रहे होंगे दीवारों के साथ, इनमें पर्दे लगाकर ये यहाँ पर 12 क्योंकि कमरे बना दिए जाते थे इसलिए इसको मेन बारादरी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है बादशाह की आरामगाह भी है। पहला तख्ता है फरा बख्श, ये आगे नीचे दूसरा तख्ता है फैज़ बख्श, जहाँ पर बादशाह आराम करने के बाद अपने दरबार लगाता था। अच्छा, उसका तख्त ये हाफिज भाई वो तख्त है उसका, ये दूसरा तख्त है इसका। और इस तख्ते को बस्ती फैज भी कहा जाता है। हाँ जी। ये 15 फुट गहरा है। तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, जो इसका साइज में फ़र्क है नीचे जाने में, वो 15 फीट का है। ये 15 फीट पहले से गहरा है और जो अगला तीसरा तख्त है वो 15 फीट इससे गहरा है। ये करीब लाए ज़रा, ये वो बादशाह का तख्त है जहाँ पर बैठकर वो यहाँ पे रकासाएँ रक्स करती होती थी, जो पानी के दरमियान में आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है। और ये बादशाह का वो तख्त होता था, ये जो इस साइड पे ये तख्त होता था और यहाँ पे रकासाएँ रक्स करती होती थी। और वो सामने दो जो आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, वो जगहें थी मेहमानों के बैठने के लिए। और ये वो जगह थी जहाँ पर म्यूजिशियन वगैरह बैठते होते थे। इस लेफ़्ट साइड पे भी यही है। और ये दूसरी चीज़ की खुशी की बात ये है कि हम आए हुए थे और फाउंटेन्स भी सारी चल गई हैं। तो अब नीचे चलते हैं दूसरे तख्ते में फैज़ बख्श में, तो वहाँ पे जाके आपको इंशाल्लाह ताला नीचे से सारा व्यू दिखाते हैं। अच्छा हाफिज़ भाई, सुनने में ये आया है कि नीचे जाने के लिए सबके रास्ते अलग अलग थे। हाँ जी, ये जो आप राइट साइड पे देखेंगे रास्ता है, आज ज़रा वो दिखाई देते हैं। ये बादशाह के जाने का ये रास्ता था। राइट साइड पे बादशाह के जाने के लिए रास्ता था, लेफ्ट साइड पे मुमताज़ के जाने के लिए रास्ता था। अच्छा जी, हाफिज़ भाई का कहना है कि ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये है राइट साइड पे, ये बादशाह के जाने का रास्ता था। और जो आगे हाफिज़ भाई इससे आगे वो जो रास्ता है वो जानवर वगैरह सवारी से के लिए था। आगे एक रास्ता है, वहाँ से हाथी वगैरह नीचे गुजरते थे, जानवर वगैरह, और खुला रास्ता है यानी कि सवारी वगैरह नीचे लेके जाने के लिए। एक साइड पे उनकी डबल साइडेड बने हुए हैं, एक साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बड़े जो है तख्त वाली, वो वहाँ पर से हाथी गुजरते थे। दूसरी साइड पे स्लाइड टाइप बने हुए हैं, वहाँ से अगर घोड़ा बग्गी वगैरह उन्होंने निकलना होता था तो वो फिर ये जो जगह है ना हाफिज़ भाई, ये वो जगह है। एक तो ये जो पत्थर लगा हुआ है ना, ये बहुत ठंडा पत्थर है, ये राजस्थान से मंगवाया गया था। दूसरा ये वो जो जगह है, ये बादशाह के सिक्योरिटी गार्ड के खड़े होने के लिए थी। और यहाँ पर वो खड़ी होती थी जो बादशाह को बड़े पंख के साथ हवा देती होती थी, तो ये बादशाह के लिए ये रास्ता अख्तियार किया जाता था। और इसके अलावा इधर आए ज़रा, ये आपको फ्रेम नुमा नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जिस टाइप का इवेंट रखा जाता था ना, उसी टाइप की यहाँ पे आर्ट की जाती थी, पेंटिंग कह लें, या उस वक्त में जो वो बेहतरीन अपने इवेंट को बेहतर करने के लिए जो वो कर सकते थे, ये सारे फ्रेम बने हुए हैं। अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो ये सारे के सारे फ्रेम बने हुए हैं और ये इवेंट में इस पर आर्ट किया जाता है। हाफिज़ भाई, इस शालामार बाग की जो तमीर है वो कब शुरू हुई थी? एग्जैक्ट कोई तारीख में जो मिलता है वो कौन सा ईयर था और वो कौन सा महीना था? जुलाई 1641 में इसकी तामीर शुरू हुई। ठीक है, यानी कि 1641 में, सन 1641 जुलाई में इसकी तामीर शुरू हुई। फिर ये मुकम्मल हुआ अक्टूबर 1642 में जो है ये यानी कि एक साल सवा साल में ये कंप्लीट हो गया था। और तकरीबन 17 दिन बनते हैं। वाह 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 वाह, ठीक
ठीक। और इतने कलील अरसा में जो है एक शाहकार कह लें, एक जी, बहुत जी। खूबसूरत नमूना जो है जी, वो जी। जो है कंप्लीट हो चुका था। जी, ये जी। बादशाह का तख्त है। इसके अगर आप बिल्कुल बैकग्राउंड पे दिखाएं तो ये यहाँ पे एक संगमरमर का जो है एक वन पीस सिंगल पीस पत्थर है। जी जी। आजकल तो वो प्लेट्स होती हैं ना छोटी छोटी। अच्छा, यानी कि इसमें जोड़ नहीं है, अभी ये कहना चाह रहे हैं। वाह 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 ये वाह। सिंगल पीस जो है पूरा पत्थर है। जी, और जी। ये इसके ऊपर से जरी बनी हुई है, यहाँ से हाँ, पानी आता था। और क्योंकि उस टाइम इतनी नॉइस नहीं होती थी, हाँ, हाँ, तो ये पोल्यूशन वगैरह और नॉइस पोल्यूशन वगैरह का काफ़ी इशू है। ट्रैफिक वगैरह बढ़ गई है, तो उस टाइम पे नॉइस नहीं होती थी। तो जब ये पानी आता था तो इसकी आवाज़ इस तरह आती थी। इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया जिस तरह बारिश की आवाज़ आती है। हाँ, बारिश की आवाज़ जबरदस्त। आती थी और जब पानी और सुनने में आया हाफिज कि जब पानी गिरता था यहाँ पे तो वो एक खूबसूरत मोतियों की तरह चमकता होता था। ये इस तरीके से डिजाइन। इसका डिजाइन, ये डिजाइन के लिहाज से कह लें कि एक शाहकार है। आर्किटेक्चर जो है ना, इसमें इस तरह के एलिमेंट शामिल हैं कि जब पानी नीचे गिरता था तो वो इस तरह का नज़ारा देता था कि जिस तरह के मोती गिर रहे हैं। एक फाउंटेन भी नस्ब किया गया है। जी, और जी। ये तो उस टाइम चलता था, ये फाउंटेन से भी पानी जाता था। और ये बादशाह का तख्त, ये बीच में रकासें हैं जहाँ बता रहे थे रक्स करती हैं, इसको महताबी भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर बेलबास रकासाएं, सुनने में भी ये आया है कि बेलबास रकासाएं रक्स करती थी। अच्छा, बेलबास हो या लिबास वाली हो, लेकिन ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे रकासाएं रक्स करती होती थी। और ये राइट साइड पे म्यूजिशियन बैठते थे और ये लेफ्ट साइड पे भी ये उनकी जगह बनी हुई है, म्यूजिशियन वो बैठते पीछे थे। जो दो बने हुए हैं आप वाइट देखते कलर के हैं, वो, सतून हाँ। बने हुए हैं, उन पे जो है मेहमान, जो खुसूसी मेहमान होते थे वो वहाँ पर बैठे होते थे और वो जो है रक्स देखते थे, बादशाह के गेस्ट कह लें। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। अच्छा हाफिज़ भाई, यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पर जो बेलबास रकासाएँ रक्स करती होती थी इसके दरमियान में, और इसके अलावा यहाँ पे उसकी फरमाइश पे कुछ बेगुनाह लोग भी मरे थे। वो क्या सीन था? वो शाहजहां का वाक़या नहीं है, उसके बाद का वाक़या है जब ये मुगलिया सल्तनत में आपस में इनके क्लैश हुए हैं, जी, जी। वगैरह हुई हैं। जी जी। तो 9 माह के लिए सुनने में आया वो बादशाह था। तो ये शाहजहां के बाद कोई बादशाह? शाहजहां के बाद की बात है, जब ये जो है ना मुगलों में आपस में लड़ाइयाँ पड़ी हैं। जी जी। तो वो 9-10 माह के लिए बादशाह था। तो वो इतना जालिम था कि उसके दरबार में किसी भी औरत को लिबास पहनने की इजाज़त नहीं थी। ओहो। और जब यहाँ पर रकासाएँ रक्स भी करती थी तो वो बेलिबास ही करती थी। उसी में से एक रकासा उसको बहुत पसंद आ गई। ठीक है। तो उसने जो है ना उससे बादशाह से फरमाइश की कि मैंने कभी किसी हाथी को किसी आदमी का सर को चलते नहीं देखा। हाँ, सुनने में आया कि उस दौर में जो सजा होती थी वो सजाए मौत यही होती थी कि हाथी इंसानों का सर कुचलते थे। हाँ, वो बस बादशाह अपनी बना लेते, इन्वेंट करनी होती थी उन्होंने कोई डिफरेंट चीज़। तो वो जो है ना उसके कहने पे 4 जो है बेगुनाह आदमियों को जो है ना वो लिटाया गया और उनके ऊपर से हाथियों को गुजारा गया। ओहो। और वो जो है ये ना सिर्फ उस रकासा की फरमाइश पे ये हुआ था। किया गया सारा। और कहा जाता है कि वो ये सब देख के इवन के तालियां बजा रही थी और खुश हो रही थी। तो इस तरह का जो- और वो वाली जगह थी, ये जो जगह है हाँ जी। यहाँ पर बेलबास रकासाएं रक्स करती होती थी और बादशाह वहाँ पर अपने तख्त पर बैठते थे। ये बादशाह का वो तख्त है जहाँ का आजकल बच्चे जूता लेके भी ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। हाफिज़ भाई, यहाँ से हम नीचे आए हैं जी। और ये हम नीचे वाले तख्ते में आ गए हैं जो है हयात बख्श, और ये आखिरी है। अच्छा हाफिज़ भाई, सुनने में ये आया है ये पहले बहुत ज़्यादा रकबा इसका बड़ा था। हाँ, सुनने में आया कि पहले इसके 7 तख्ते थे। 80 एकड़ में जो है ना ये बाग था। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये कह लें कि ख़त्म होता रहा है, हाँ हाँ। इसकी हिफाजत नहीं की जा अब सकी सुनने सही में ये तरह। आया है कि ये अब 40 एकड़ या 44 एकड़ रकबा हाँ, बाकी रह गया है। बाकी रह गया और सिर्फ 3 तख्ते इसके बाकी रह गए हैं। बाकी 7 तख्ते हुआ करते थे जिनमें से अब 3 ही बाकी हैं। बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं, उनके आसार भी बाकी नहीं है अब तो। जी जी। लेकिन हाफिज़ भाई, बात ये है कि अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे सुकून तो है। सुकून तो है। ये हयात बख्श ये शाहजहां की बेटी ज़ैबुन्निसा का कह लें कि ये फेवरेट प्लेस था। वो अशार वगैरह भी लिखा करती थी, तो वो इसी तख्ते में आकर जो है ना वो ठीक है। खूबसूरत पोइट्री जब उसको आमद होती थी वो यहाँ पे बैठ के फौरी आमद फौरी डिलीवरी वो लिख लेती थी, महफूज कर लेती ये थी। फेवरेट था।
और वो अगर लास्ट में आप दिखा सकें, बिल्कुल लास्ट में वो जो इमारत नजर आ रही है, जी जी, वो बिल्कुल लास्ट में, जी जी, तो वहाँ पर वो बैठ कर जो है ना पोइट्री भी लिखा करती थी। ओके और ओके। जिस टाइम वो यहाँ पर बैठा करती थी उस टाइम किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी होती, वो सिर्फ अकेली ही यहाँ पर जो है ना बैठ के पोइट्री करती थी। अच्छा हाफिज़ भाई, ये इसमें एक और ख़ास बात है कि पता नहीं यार वो लोग कैसे सोचते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। वो सामने आपको एक गेट नज़र आ रहा होगा, जूम करें ज़रा, आपको वो नज़र आएगा। ये है दिल्ली गेट, और इसके बिल्कुल आपके अकब में जो गेट है, आप अपने पीछे कैमरा घुमाएं ज़रा, ये बिल्कुल सामने ये वाला जो गेट है ना, ये है लाहौरी गेट। तो इसमें अगर बादशाह भारत वाली साइड से आते थे, यानी कि ये इसको इसलिए दिल्ली गेट कहा जाता है, ये दिल्ली वाली साइड पे है। अगर इस तरफ से बादशाह आते थे तो इस तरफ से एंटर होते थे, और अगर उन्होंने जाना होता था तो इसी तरफ से जाते थे। अगर लाहौर की किसी लोकेशन पे वो जाना चाहते थे तो वो लाहौरी गेट से एंटर होते थे। ये वाला जो गेट सामने बना हुआ है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया। और इसमें जो इंटीरियर यूज़ हुआ है, या इसकी जो इस दरवाजे में जो लकड़ी यूज़ हुई है, ये बहुत बाकमाल चीज़ है, बहुत मियारी चीज़ लगी हुई है। और सुनने में ये आता है कि 400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि इसको तामीर हुए, और अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें, यानी कि ये 80% अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। अच्छा, जिस एरिया में हाफिज़ भाई हम अभी मौजूद है ना, इस एरिया को कहते हैं ताकि जितने भी फ्रेम बने हुए इन सराहों के अंदर चिराग जलाकर रखे जाते होते थे। और ये आप नीचे देख रहे हैं, ये फाउंटेन्स लगी हुई हैं, ये 5-6 फाउंटेन्स हैं। जब ये फाउंटेन्स चलती होती थी और चिरागों की लाइट और पानी आपस में जब रिफ्लेक्ट करता था तो ये एक रेनबो बनता था। अच्छा हाफिज़ भाई, ये जो चीज़ बनी हुई है जिसको हम कहते हैं कि म्यूजिशियन के बैठने की जगह है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये राजस्थान के पत्थर की बनी हुई है, ज़्यादातर इंडिया दौर की जितनी भी इमारतें हैं वो राजस्थानी पत्थर से बनी हुई हैं। जी जी। और अगर आप दिखाएं तो इसके अंदर लेंटर कोई नहीं है। अच्छा। ना इसके अंदर कोई पिलर है बीच में, सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। साइडों पे सिर्फ जो पिलर्स लगे हैं ये वही लगे हुए के हैं। लिए हैं, और बीच में आपको दिखाएंगे कि बीच में पत्थर जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके सपोर्ट कोई नहीं है। अच्छा, सुनने में आया हाफिज़ भाई ये खास तरह के स्ट्रक्चर में तैयार की गई है, इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया कि इसके अंदर वॉइस की इको निकलती है, धुन पैदा होती है, गूंज पैदा होती है, क्योंकि वो वीडियो में आ नहीं सकती जरा से। जी जी। लेकिन वो यहाँ पे अगर देखें जाके, जिस तरह से हमने फील किया, जी वो जी। इको और धुन पैदा होती है, जिससे जो है ना काफी एक क्रिएटिव माहौल पैदा होता है। जी सब। अच्छा हाफिज़ भाई, ये सुनने में आता है कि ये जगह उन्होंने किसी से ली थी तोहफे में, ये क्या सीन है? इतनी जगह कैसे आई थी बादशाह के पास? बादशाह को ना यहाँ पे थी अराई बरादरी, जी जी। तो उसको जो है ना बादशाह को उन्होंने ये जगह गिफ्ट कर दी थी। जी जी। तो बादशाह ने जो है ना उनसे खुश होके ये जो है ना सारी जगह उन्हीं को हैंड ओवर कर दी बाग बनाने के बाद, ना कि आप ही इसके जो है ना देखभाल करें। तो जब उन्होंने देखभाल की, फिर ये अयूब खान के दौर में ना, जी जी, 1962 की बात है, 1962 की बात है, 1962 की बात है कि जब जो है ना अयूब खान का दौर था, तो उसकी अराई बरादरी से कोई इस तरह की बातचीत हो गई, वो उनसे नाराज हो गया। ठीक है। तो उसने जो है ना एक आर्टिकल हुकूमत में जो है दाखिल किया, जिसकी वजह से सारा जो है ना उनसे कब्जा करके हत्या लिया गया। कह लें ठीक हो गया। तो असल मालिक जो है ना उनके अभी भी हैं। जी जी। तो मुझे सुनने में आया, कंफर्म नहीं है कि कोई गवर्नमेंट से केस कूस भी चल रहा है। बाकी इस अच्छा बारे में अच्छा confirmation अच्छा, नहीं है। यानी कि जो इस बाग के ओनर थे उस वक्त के जो राई थे, उनके जो नस्लें चलती आ रही हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ केस शुरू किया हुआ है। शुरू किया हुआ 1962 से उनका केस लगा हुआ है। क्योंकि अभी ओके। भी कागजी कार्रवाइयों में सारा कुछ वो तो उन्हीं के हैंड ओवर है सारा बाग। ओके। ये तो बस हुकूमत ने कब्जा किया हुआ, असल नाम उन्हीं के आई है जगह। ओके, थैंक। एक चीज की समझ नहीं आई, ये जो खुला रास्ता है, ये आपने बताया था कोई जानवरों वगैरह का है, तो इधर सीढ़ियां हैं, इधर सीढ़ियां नहीं है, ये क्या सीन है? का सीन है कि बादशाह ने अगर किसी बग्गी वगैरह पे जाना होता था, ओके, तो वो घोड़े आगे लगते थे, तो फिर ये इस साइड से जाते थे। ओके, सीढ़ियां नहीं होती थी ना, ठीक हो गया। बग्गी आराम से चली जाती थी। ओके हो गया। और इस तरफ हाथी के पाँव बड़े होते हैं। हाँ, हाँ। तो वो जो है ना हाथियों ने जब जाना होता था, तो वो हाँ। हाथी यहाँ से जाते थे, हाथी यहाँ से क्रॉस करते थे, उनके यहाँ पे ना पैर- ओके 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 ओके, ठीक हो गया।
अच्छा हाफिज भाई, इसमें एक चीज ये है कि ये जो महताबी बनी हुई है ना इस झील के दरमियान में या इस फाउंटेन के दरमियान में, ये बाग के तीनों जो है तख्ते इनका बिल्कुल सेंटर है कि दुनिया में 812 पूरी दुनिया में कदीमी मुकामात हैं, जिसमें से 34 वो हैं जो कि डेंजरस लिस्ट में शामिल है। और सन 2000 में ये शालामार बाग हमारा और शाही किला भी उस डेंजरस लिस्ट में शामिल हो गया था। भाई इस रूम की क्या तारीख है, इस कमरे की? ये जो है ना महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था जी। ये शालामार के बनने के बाद में बना। ओके। तो ये जो है ना एक मशहूर सयाह था विलियम मॉरक्रॉस। जी जी। तो जब वो लाहौर आया था ना, सारी दुनिया की सैर कर रहा था वो। जी जी। जब वो लाहौर पहुंचा था तो उसके रहने के लिए ये जो है ना खास कमरा बनाया गया था। ओके। एक कुआं भी बनाया गया था जी जी। वेंटिलेशन के लिए, जिसकी वजह से ये कमरा जो है ना बहुत हवादार और कहने के बहुत पुरसकून रहता था। ओके। और अब जो उसके आसार वगैरह खत्म हो चुके हैं, आप इधर देखें तो वेल बना हुआ है, सिर्फ उसके निशान ही बाकी है, लेकिन अब वो वर्किंग में नहीं है। लेकिन जो है ना इस कुएं की वजह से इसकी वेंटिलेशन जो है ना बहुत ज्यादा, कह लें कि एसी वाला माहौल था इस कमरे के अंदर। ये खास उसके लिए बनाया गया। ओके।